अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और फाइनली 2024 एंड हो रहा है और 2024 के स्टार्ट पर हमने कुछ सजेशंस दिए थे ब्रांड्स को, कुछ आप लोगों को, जिनमें से काफी सारी चीजें हकीकत हुई हैं। पहले थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं ना कि 2024 हमने क्या क्या कहा था। पूरे 2022-23 में देखा है मिड रेंज सेगमेंट में, अरे डिजाइन आईफोन जैसा दिखता है भाई डिजाइन S23 अल्ट्रा जैसा दिखता है। डिजाइन पर काम करने से ज्यादा बेहतर है। पहले आज जो पॉइंट है, स्पीकर बोल दिया, पॉइंट है वो डुअल स्पीकर है। खैर काफ़ी सारे ब्रांड ने 40,000 रुपये में ये चीज़ें पूरे कर दी हैं, बट अभी भी स्टिल 30,000 रुपये में कुछ ऐसे फ़ोन है जिनके अंदर डुअल स्पीकर नहीं मिलते। खासकर कुछ ब्रांड्स को तो रॉयल्टी रही है कि वो अपने 30,000 वाले फ़ोन में भी डुअल स्पीकर प्रोवाइड करते रहे। तो कीप कंटिन्यू दिस। प्रो सेंसर क्या करना है, किसी ने अपने बालों की तस्वीरें कैप्चर करनी है, उसने अपने हाथों की करनी है, उसने माइक्रो ब्लॉगिंग करनी है, ये सेंसर निकाल दो, हर फोन में से निकाल दो भाई। 40 से 60,000 रुपए के फोन्स तो कुछ ऐसे होने चाहिए ना जिनमें 1-2 साल की अपडेट्स मिल सकें भाई। कुछ कंपनीज अपनी यूआई की अपडेट्स दे देती हैं, बट भाई मैंने देखा है कि इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, बाकी सारे वीवो को भी इसमें शामिल है। अपने जो स्नैपड्रैगन 680 जैसे भी हार्डवेयर है उनके अंदर भी अपडेट नहीं है, इनकी अपडेट ही नहीं आती। तो ये कुछ बातें सच्ची हुई हैं, लेकिन 2025 आ रहा है और 2025 में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। ऑल्दो ब्रांड्स ने थोड़ा सा इंप्रूव भी किया, लेकिन कुछ ब्रांड अभी भी कानून वाली आंखों पर पट्टी लगाकर बैठे हुए हैं। तो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों को सजेशन के लिए कि भाई 2025 में फोन लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी है, और कुछ सजेशंस ब्रांड्स को। और ये वीडियो कोई भी ऐसी नहीं है कि मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट बना रहा हूं या किसी ब्रांड के मार्केट शेयर को गिराने की कोशिश कर रहा हूं। एक वो सजेशन है जो कि मैंने पूरे 2024 में अपने कमेंट सेक्शन में अपने दोस्तों के साथ, अपनी मास्टेक फैमिली के साथ जो ऑब्जर्व किया है, वही सजेशन 2025 के लिए रखूंगा। और वही सजेशंस जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं मार्केट में कि लोग क्या गलतियां करते हैं, वो अपनी मास्टेक फैमिली के लिए रखने वाला हूं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और 2025 में आपकी सपोर्ट हमें 100% ज्यादा चाहिए होगी, जो कि आपने 2024 में की है। थैंक यू सो मच फॉर 2024। बट चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहला सजेशन हम कुछ स्टार्ट करेंगे यूजर एंड के ऊपर, जो कि 2024 में आप सबसे ज्यादा गलतियां करते रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो कि मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए, किसी भी मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, डोंट बाय एनी प्रोडक्ट इन ब्लैक मार्केट। देखो, उसकी शॉर्टेज की वजह यह नहीं है कि वो ज्यादा बिक रहा है। जब ब्रांड कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उसको लगता है कि हमारी पुरानी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, तो वो क्या करता है, क्लब डील बनाता है कि भाई एक पीस के साथ 10 पीस पुरानी चीजें लेनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से वो रिटेलर या वो जो सेलर आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो ब्लैक मार्केट में वो फोन बेच रहा होता है। और 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपया 2024 में हमने इन्फिनिक्स हो गया, रियलमी के फोन हो गए, इवन दो एक टाइम आया कि रेडमी के फोन भी सप्लाई की वजह से, सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से ब्लैक मार्केट में बिकते रहे। तो थोड़ा सा वेट कर लेना भाई, 2024 में आपको बहुत सी वैरायटी मिलने वाली है। और दैट डजंट मीन कि एक फोन अगर शॉर्ट है तो दैट मीन कि वो ज्यादा बिक रहा है, दैट मीन कि उसको खुद भी ब्लैक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें प्रॉफिट रेशियो या प्रॉफिट मार्जिन बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता क्या होता है, ब्लैक मार्केट में आपने एक फोन जो अगर 60,000 का लॉन्च हुआ है, 17,000 रुपए में लेना शुरू कर दिया, नेक्स्ट टाइम जो उसका मॉडल आता है ना, ब्रांड को ये पता है कि 17,000 रुपए में यहाँ पर पावर है भाई, एक पावर है खरीदने की, तो नेक्स्ट टाइम अगली प्रोडक्ट वो 70,000 रुपए में लॉन्च करेगा। तो प्लीज डोंट बाय एनी प्रोडक्ट इन ब्लैक मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो कि सबसे ज्यादा बड़ी गलती हम भी एक टाइम में करते रहे, खैर ये 2023 और 2024 के मिड तक चलती रही है, कि 30-40 हजार रुपए तक हम किट फोन्स के ऊपर जाते रहे हैं। खैर 40 हजार रुपए में फिर भी कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी आपको 2025 में, लेकिन भाई ये जो 30,000 से 35,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट से नीचे नीचे वाले किट फोन्स हैं, फॉर गॉड से खुदा दा वास्ता है तानू ना खरीदना भाई। अब क्वालिटी बहुत डाउन हो चुकी है, इतने रिफर्बिश हो चुके हैं कि पाकिस्तान में जितने वो किट फोन्स आए थे ना, अब वो खराब होकर दोबारा पाकिस्तान में ही रिफर्बिश हो रहे हैं। और पाकिस्तान की जो रिपेयर्स की क्वालिटी है ना, वो आपको पता है, केसिंग नॉन जेन्युइन लगा दी, डिस्प्ले नॉन जेन्युइन लगा दिया, कॉपी लगा दिया और आपको पेल दिया। और खासकर कराची वाले भाई, लुटने का डर तुम्हें जितना है ना, उतना मतलब गन पॉइंट पे लुटने का डर जितना है ना, उतना ही लुटने का डर आप एक दुकान पे जाने से पहले जो है ना आपको फील होना चाहिए। क्योंकि मैंने कराची की मार्केट जब भी विजिट किया ना, बहुत ज्यादा अननोन है कस्टमर, 20-30 हजार रुपए का उस डर से फोन ले रहे होते हैं कि भाई अगले चौक पे छिन जाएगा। तो भाई एक ही बात, थोड़ा सा अच्छा फोन ले लो, बॉक्स पैक फोन ले लो, कम से कम अच्छा चल जाएगा। खुदा ना ख्वास्ता चोरी भी हो गया ना तो कोई बात नहीं, फोन ही चोरी हुआ है ना, वो तो किट फोन भी उतनी वर्थ में चोरी हुआ है। और किट फोन के अंदर वो जो बार बार आपने दुकानों के चक्कर लगाने हैं ना प्रॉब्लम के साथ, कि भाई डिस्प्ले काम नहीं कर रहा और डिस्प्ले स्ट्रक हो गया, फोन की बैटरी काम नहीं कर रही, इनको तो मत ले लो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कुछ ऐसे ब्रांड्स किट फोन्स के बिक रहे हैं, जैसा कि एक्वस के फोन है, प्लीज डोंट बाय इट। जैसा कि एक्सपीरिया के फोन है, डोंट बाय इट। वन प्लस के भी कुछ फोन लेने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करो, लाइंस का प्रॉब्लम, बैटरी का प्रॉब्लम, रिफर्बिश क्वालिटी का प्रॉब्लम, ये चीजें आपने देखनी है। हाँ, पिक्सल अभी जब तक चल रहा है मार्केट में, पिक्सल के गूगल पिक्सल के फोन है, सैमसंग के फोन है, कुछ ओरिजिनल हालत में मिल जाते हैं, लेकिन उसको देखने से पहले थोड़े से रिव्यूज, जो लेटेस्ट रिव्यूज अपलोड हो रहे होते हैं ना, या लेटेस्ट वीडियोस बन रही होती हैं, प्लीज इन चीजों को जरूर देख लेना, आपने अपना पैसा जाया नहीं करना। और भाई तीसरे नंबर पर आप लोगों के लिए सजेशन ये है, ये जो टिकटॉक पर म्यूजिक वीडियोस के ऊपर जो स्टेटस लगे हुए होते हैं ना, वो दुकानदार भी आजकल, क्योंकि 2024 में ना नो डाउट टिकटॉक का जो ई कॉमर्स है ना बड़ा बूस्ट किया है,
लोगों ने टिकटॉक चैनल शॉपकीपर्स ने बनाए, हर फोन को गेमिंग कहने लग जाते हैं। 20,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक को गेमिंग, 20,000 वाला फोन है भाई, ये 1 लाख वाली गेमिंग। अल्लाह के बंदे, सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता, बैटरी होती है, कंडीशन होती है, सारी चीजें। टिकटॉक की वीडियोस देख के प्लीज खुदा दा वास्ता है, ठीक है, को अकल नु हाथ मारो, मत लिया करो फोन। और भाई अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो डॉट वाले डिस्प्लेस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। देखो भाई, अब आपको ना मिड रेंज सेगमेंट 40-45 हजार रुपए में अच्छे एमोलेड डिस्प्लेस मिल जाते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस बॉक्स पैक फोन में भी मिलता है, थोड़े बहुत चले हुए फोन भी, एक साल या 6 महीने चले हुए फोन भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो ये डॉट वाले फोन लेने बंद कर दो, क्योंकि ये आपको सिर्फ चेपा जाता है, खासकर कराची, लाहौर, पिंडी वाली मार्केट में मैंने देखा है कि डॉट वाले फोन की बड़ी डिमांड है। डॉट वाले फोन्स मत लो, वो डॉट कब बढ़ जाए। ऑल्दो कुछ फोन्स के पिक्सल ब्लैक होते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर फोन्स के अंदर थोड़े से ग्रे और पिंक डॉट्स भी होते हैं, वो फैल जाते हैं, पिक्सल फट जाता है, गिर गया फोन तो पूरा का पूरा डिस्प्ले खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। उसके बाद आपकी मजबूरी बन जाती है डिस्प्ले डलवाना, क्योंकि आपने डाटा जो है वो अपना निकालना है। तो ये प्रॉब्लम आपको डॉट वाले डिस्प्ले में मिलती है। तो आई थिंक डॉट वाला डिस्प्ले आपको अगर मिलता हो 20-1 हजार रुपए में, लाइक सैमसंग के कोई आपको एस जो है 21 सीरीज 20 सीरीज मिले, ऑल्दो मिलने वाली तो नहीं है, लेकिन 20-30 हजार में मिलती हो ना, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन ये S10 प्लस, नोट 10 प्लस सैमसंग के ये डॉट वाले डिस्प्लेज इतने पैसों में लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही इनके जो है ना वो हार्डवेयर इतने पुराने हो गए हैं, इनकी कंडीशन इतनी पुरानी होगी, बाद में स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ऑल्दो मार्केट में 5-6 साल पुराने हैं। इन शॉर्ट ये कि 5-6 साल पुराने वाला कोई फोन अगर आपको डॉट डिस्प्ले वाला मिलता हो तो डोंट बाय इट। और अगर आपको 1-2 साल पुराना कोई फ्लैगशिप फोन डॉट वाले डिस्प्ले से ऑलमोस्ट अच्छी कंडीशन वाली की अगर प्राइस लाख रुपए है तो 50% डिस्काउंट में मिल रहा हो, तो देन थिंक अबाउट इट, बट आई अवॉइड डॉट वाले डिस्प्ले। अब आ जाते हैं कुछ रैम और रोम के वेरिएंट्स की कॉम्बिनेशन। देखो 25,000 रुपए तक तो 4 GB 64 GB चल जाएगा बॉक्स पैक में, ये बॉक्स पैक वाले सजेशन के लिए। लेकिन जब आप आते हो ना 30,000 रुपए की रेंज के अंदर, ये ब्रांड भी गलतियां करते हैं जिसकी आगे चल के हम लोग बात करते हैं, बट ट्राई टू बाय 8 GB 128 GB। और जब 40,000 रुपए से ऊपर आते हो तो भाई डोंट बाय eMMC स्टोरेज। अब मैं आपको हार्डवेयर टाइप बता देता हूँ। मीडियाटेक G80 85 या G81 मैक्स या G82 मैक्स करके आपको हार्डवेयर मिलेंगे, ये eMMC स्टोरेज के साथ ज्यादातर फोन आते हैं। डोंट बाय eMMC स्टोरेज, क्योंकि वही आपको थोड़ा सा चलने के बाद फोन स्लो होता हुआ मिलेगा, गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, रीड और राइट की स्पीड अच्छी नहीं होगी, डाटा नहीं अच्छा चलेगा, कैशेस फुल हो जाएंगी, बहुत मसले आ जाएंगे। 40,000 रुपए से ऊपर तो एटलीस्ट UFS 2.1 को आपने बाय करना है, ये स्टोरेज टाइप है। और एक सबसे बड़ा ब्लेंडर 50,000 रुपए 60,000 रुपए तक के फोन के साथ पाकिस्तान में 2024-23 में ट्रेंड रहा है, पूरी दुनिया में ट्रेंड रहा है, खासकर कुछ ब्रांड की वजह से, जैसे कि ट्रांसशन होल्डिंग है, जैसा कि अगर आप देखोगे लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, डी कोड है, वीगोटेल, ये ना डब्बे के ऊपर लिख देते हैं 16 GB रैम। इवन रियलमी भी करता है C सीरीज में, भाई वीवो भी कर रहा है। मत कंसीडर करो भाई ऐसे फोन को, ये एक्चुअल रैम जो आती है ना वो वही काम कर रही होती है। वर्चुअल रैम तो लाइटर एप्लीकेशन स्टोरेज में से थोड़ी बहुत ली जाती है, ये एक गिमिक चीज आपको मिलती है। एक्चुअल रैम देख के लिया करो। तो 40,000 रुपए से, मतलब 30,000 रुपए से तो 8 GB तो है, 40,000 से ऊपर 128 GB जो है ना स्टोरेज नहीं, क्योंकि आजकल डाटा रखना है लोगों ने, पिक्चर्स रखनी है, व्हाट्सएप का डाटा है, बिजनेस है, तो बहुत सारी चीजों के लिए आपको स्टोरेज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो एटलीस्ट 256 GB 40,000 से ऊपर तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। बट हाँ, 30,000 रुपए से ऊपर 8 GB 128 GB का स्टैंडर्ड को आपने बाय करना है। और वर्चुअल रैम में तो बिल्कुल फंसना नहीं है, ये जो ऊपर लिखी होती है एक्सटेंडेबल रैम 24 GB 28 GB, ये क्या तुक हुआ भाई। अब देखो भी कोशिश करना है कि आपने जो बजट इन सेगमेंट है ना 20-25 हजार रुपए, इसमें 18 वॉट मिल जाए, 15 वॉट मिल जाए, गुजारा कर जाएगी, ये थोड़ी सी अच्छी फास्ट चार्जिंग होती है। लेकिन 30,000 रुपए से ऊपर ट्राई टू बाय 33 वॉट, एक स्टैंडर्ड है जो कि 2-3 साल से चल रहा है। तो 33 वॉट का स्टैंडर्ड 30,000 रुपए से ऊपर वाली सारी डिवाइस में मिले तो बाय करो। 18 वॉट नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि आजकल फास्टेस्ट लाइफ में फास्टेस्ट चार्जिंग भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक चार्जिंग में स्टैंडर्ड आपने रखना है मिनिमम 33 वॉट। और 70-80 हजार रुपए में तो हमें 40-45 वॉट एक स्टैंडर्ड हो गया, मतलब 60,000 रुपए से ऊपर देखो तो 40 वॉट जो है ना वो स्टैंडर्ड है। इससे ऊपर मिल जाए तो थोड़ा सा टाइम का फर्क जरूर मिल जाता है, बट एटलीस्ट फास्ट चार्जिंग का जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब कुछ कैमरा की सजेशन दे देते हैं भाई। मैंने कल ही भी एक दोस्त से मिला, उसने कहा यार इसका कितना मेगापिक्सल है। एक वो 20,000 वाले फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल था और एक 1 लाख रुपए वाले फोन में 50 मेगापिक्सल, कहता दोनों सिमिलर होते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता। हार्डवेयर, सेंसर क्वालिटी, ये जरूर देखा करो, मेगापिक्सल को कंपेयर मत किया करो। अगर आपको 30,000 रुपए में 200 मेगापिक्सल मिल रहा हो ना, दैट डजंट मीन कि वो 80-90 लाख 2 लाख वाले फोन के 200 मेगापिक्सल को कम्पीट करेगा। तो मेगापिक्सल रेस को अवॉइड करना, ये तो 2-3 साल से आपको सजेशन हम लोग दे रहे हैं। और ये 2024 में हमने ट्रेंड देखा है भाई, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे ब्रांड्स ने काम किया, अच्छी चीजें ड्यूरेबिलिटी पे काम किया, लेकिन बाकी एक्सपीरियंस का क्या। तो भाई डोंट कंसीडर एनी फोन
जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी। बाकी कुछ स्पेसिफिकेशंस को भी देखा करो, ड्यूरेबिलिटी मैटर करती है, गिर गया टूट गया ये बहुत मैटर करता है, आईपी रेटिंग बहुत मैटर करती है, स्प्लैश प्रूविंग, डस्ट रेजिस्टेंस, आजकल लोगों का मसरूफियात भी ज्यादा हो गई हैं, किसी का पानी में फोन गिर गया, वुजू करते हुए गिर गया वुजू वाली जगह पे, किसी को याद नहीं रहा कपड़ों में फोन रह गया, बेगम ने धो दिया। वैसे हम एक टेस्ट करने वाले हैं इसी सेंस में एक फोन की IP69 की रेटिंग को, तो वो चीज थोड़ी सी ठीक है, बट डोंट कंसीडर के बट ये टॉप ऑफ द लाइन ड्यूरेबल फोन है। लाइट वेट फोन जितना होगा वो उतना ड्यूरेबल होगा, जितना हैवी वेट फोन होगा वो उतना ही डेंजरस होगा गिर के टूटने के लिए। इसलिए जो फ्लैगशिप फोन है ना, जो 200 ग्राम से ऊपर वाले फोन आते हैं वो टूट जाते हैं, और जो 175-80 ग्राम के वेट के फोन आते हैं वो जल्दी नहीं टूटते। तो ड्यूरेबिलिटी को देख के मतलब बाकी स्पेसिफिकेशन भी एक्सप्लोर कर लिया करो। और इसी तरीके से अगला पॉइंट भी, ये लास्ट पॉइंट है खैर, आप लोगों के लिए सजेशन क्या है, डिजाइन को देख के मत लो भाई, कुछ और चीजें भी देख लिया करो ना, कि इसका हार्डवेयर क्या है, इसके अंदर डुअल स्पीकर है कि नहीं है, इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है कि नहीं है। और डिजाइन पता लगता है कि 30,000 रुपए में ना एक रिक्शा ड्राइवर ने आईफोन ले लिया है भाई, एडी तेन केड़ी काली आई तू आईफोन रखना, तू अच्छा फोन रख ला भाई, तेरा कम से कम गुजारा तो चले। तो कॉपी फोन्स के अंदर ये जो डिजाइन फोन्स देख रहे होते हैं ना, वैसे ब्रांड्स की भी काफी सारे डिजाइन तो खैर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ना एक पीक लेवल पे पहुंच के डिजाइन कॉपी पेस्ट ही होते हुए मिलेंगे, बट डिजाइन ज्यादा मत कंसीडर किया करो, ज्यादा बाकी स्पेसिफिकेशन को कंसीडर किया करो। तो दैट्स इट, ये वो सजेशन है जो कि आपको 2025 में थोड़े से इंप्लीमेंट करने। अगर मैं कोई मिस कर गया हूं डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आते हैं जरा ब्रांड की लेने के लिए। अब ये सजेशंस मोबाइल कंपनीज के लिए है। सबसे पहले तो भाई प्लीज आपके फोन्स के जो मदरबोर्ड डेड होते हैं इनका क्लेम कौन देगा, चाहे वो साल वारंटी गुजर गई हो भाई, इनका क्लेम कौन देगा, इसकी वारंटी होनी चाहिए। मदरबोर्ड की एटलीस्ट डेड इशू की 2 साल की वारंटी देनी चाहिए। ऑल्दो डिस्प्ले के ऊपर कंपनीज आ गई हैं कि 3 महीने 4 महीने में अगर डिस्प्ले टूटता है, क्योंकि ड्यूरेबल फोन बना रहे हैं, गोरिल्ला ग्लास 5, विक्टस 7 है, इस तरह के फोन आने लगे हैं, उनका डिस्प्ले चेंज करके दे देंगे। लेकिन बड़ी कंपनीज का उतना ही प्रॉब्लम है। एक तो मदरबोर्ड डेड इशू को जरूर एड्रेस करना चाहिए कंपनीज को, वारंटी थोड़ी एक्सटेंड करनी चाहिए। अगर वारंटी चलो साल की भी दी है, मदरबोर्ड का इशू आ गया, सॉफ्टवेयर का नहीं है, एटलीस्ट कुछ कॉस्ट पे करके उसको नया मदरबोर्ड लगा के दो ना भाई, उसको करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एमुलेट डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले ज्यादातर वाले फोन हैं, या जो कंपनीज पाकिस्तान में ऑफिशियल हैं, जैसा कि वीवो के X80 में लाइन आ रही है 80,000, 70,000, 60,000 रुपए सिर्फ वीवो कंपनी के पास उसका डिस्प्ले मिल रहा है। वीवो X70 प्रो में आ रही है, वीवो X60 प्रो में आ रही है। वन प्लस का तो कोई क्लेम ही नहीं है ना, मतलब उसका कोई माई बाप है ही नहीं कि क्लेम हो जाएगा, उसमें तो लाइन है ही है, वो तो टोटल नुकसान है। लेकिन जिन कंपनीज के ऊपर हमने ओवर प्राइस पे की है, लाइक ऑफिशियल लॉन्च हुए हैं, हमें पता है कि वो PTA अप्रूव्ड है, उनके पैसे हमने पे किए हैं, तो एटलीस्ट 50% अमाउंट पर आपको डिस्प्ले चेंज करके देने चाहिए, जो कि पाकिस्तान में ऑफिशियल वारंटीज, ऑफिशियल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, उनको तो एटलीस्ट क्लेम करना देना चाहिए। बाकी तो चलो डेंजरस चीज है ना कि रिफर फोन ले लिया, लेकिन अगर आपके फोन के ऊपर, मैंने अपने एक दोस्त को वीवो X80 दिया था भाई 1,30,000 रुपए का, अब वो मुझे कहता है कि भाई मैंने आपकी गारंटी पे लिया था, साल चलने के बाद लाइन आ गया, और जस्ट चार्जिंग पे लगा के मैंने उतारा है तो पता लगा लाइन आ गई, फोन डेड हो गया, मतलब डिस्प्ले पूरा के चला गया, पहले लाइन आई फिर डिस्प्ले डेड हो गया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन बनेगा? तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ इश्यूज, की एक मेजर इश्यूज हैं जो कि आपके ब्रांड वैल्यू को ज्यादा कम करेंगे। और जो IPS पैनल वाले फोन हैं, या अगर हम इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल इस तरह के, या वीगोटेल इस तरह के ब्रांड्स को देखते हैं, वीगोटेल का खैर एमुलेट नहीं आया, जो एमुलेट डिस्प्लेस वाले हैं ना, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है कि फिंगरप्रिंट सेंसर गायब हो जाता है। और जो IPS पैनल वाले जिनमें साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड आता है, खासकर Xiaomi के फोन हैं, साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड गायब हो जाता है। भाई ये क्या सेंस है? इसका भी क्लेम कौन देगा? आपने प्रोडक्ट बनाई है, आपने 40-50 हजार रुपया चार्ज किया, $200 के अराउंड चार्ज किया, एटलीस्ट कुछ नॉर्मल इकोनॉमिकल कॉस्ट के साथ आप उसको फिंगरप्रिंट सेंसर रिपेयर करके दो। तो ये चीज ब्रांड्स को करनी चाहिए। और भाई 2025 में हम लोग इंटर हो रहे हैं, 2024-23 एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ईयर रहा है सोशल मीडिया या कैमरा सेंसर या कैमरा के फोबिया के अंदर, कि अब तो आपको कंपनीज को एक सजेशन है कि 40-50 हजार रुपए की रेंज के अंदर मेगापिक्सल रेस की जगह एक अच्छा सेंसर क्वालिटी बैक कैमरा में भी होना चाहिए, फ्रंट कैमरा में भी होना चाहिए। ठीक है, पहले हम बैक कैमरा को थोड़ा सा सजेशन देते हैं। देखो 50 मेगापिक्सल तो हमने देखे, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हमने वीडियोस वाली नहीं देखी इस प्राइस सेगमेंट में, हमने ज्यादातर 50,000 रुपए के राउंड देखी कि फोटोज के अंदर जो है ना वो अच्छी ऑप्शन मिल गई, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, फोकस अच्छा हो गया, ये चीजें अच्छी होती नजर आ रही थी। लेकिन ट्राई टू मेक वीडियोस, क्योंकि आजकल वीडियोस का टाइम है, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ की मेमोरी अब रिकॉर्ड करनी है और सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है, तो उनको थोड़ी सी वीडियोग्राफी बेटर चाहिए। तो ट्राई टू गिव अ डिसेंट टाइप ऑफ वीडियोस इन 50 अराउंड 50 के, क्योंकि 30 से 1,000 रुपए में तो ज्यादा कैमरा की एक्सपेक्टेशन नहीं है, 40,000 से नीचे नहीं है, उसमें आपको डिसेंट फोटोज भी मिलने तो बहुत है। लेकिन 50,000 तो एक्सटेंडेड बनना चाहिए ना भाई, कि अच्छा कैमरा मिले, एटलीस्ट लाइट 600 जिससे सेंसर हो, जिनमें 4K 30 FPS की सपोर्ट होनी चाहिए। 1080p 60 FPS भी हो तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये 1080p 30 FPS का समझ नहीं आती कि डेडिकेटेड स्टेबल मोड क्यों देना है, जब ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन अच्छी दे दी है तो स्टेबल मोड की जरूरत नहीं है।
इस लिहाज से मैंने देखा है कि बहुत सारे ब्रांड्स के जो 80,000 90,000 के फ़ोन हैं उनके अंदर थोड़ी बेटर हो जाती है, लेकिन अब 2025 में आपको 50,000 रुपए की रेंज के अंदर डिसेंट कैमरा वाले फ़ोन वीडियोग्राफी के लिए भी देने पड़ेंगे। ऑल्दो पोर्ट्रेट्स अच्छे हो गए, साल हमने देखा है कि 50,000 रुपए की रेंज के अंदर डिसेंट पोर्ट्रेट्स मिलने लग गए, बट डेफिनेटली ये चीज़ होनी चाहिए 50,000 के अराउंड। और जो 70-80,000 रुपया रेंज है ना भाई, इसमें कुछ टेलीफोटो लेंस का चस्का डाल दो, कोई ग्रेवी डाल दो उसकी, कोई 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस दे दो, लोगों को थोड़े से ब्लर अच्छे चाहिए, लोगों ने मतलब फोटोज आईफोन के साथ कंपेयर करना। और ये कैमरा की गेम की वजह से, कैमरा के यूजर की वजह से, आप अगर पाकिस्तान में कभी ब्रांड्स निकले ना मार्केट्स में, आप कभी सर्वे करवाइएगा, 90% लोगों की प्रेफरेंस है कैमरा, और वो गूगल पिक्सल के फ़ोन, आईफोन्स के फ़ोन, सैमसंग के फ़ोन के ऊपर जाते हैं कि भाई कैमरा हमें वो चाहिए। तो वीडियो मेरे पास क्यूरी हर दूसरे दिन कोई बंदा पूछता है, यार मैं व्लॉग बनाता हूँ या मैं इस चीज़ की वीडियोस बनाता हूँ या मेरा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मुझे वीडियोस बनानी है, आप कैमरा सजेस्ट करो। तो मैं उसको बॉक्स पैक फ़ोन ज़्यादा सजेस्ट ही नहीं कर पाता, मजबूरन वो पिक्सल, आईफोन, सैमसंग के फ़ोन की तरफ जाता है। तो ट्राई टू कैप्चर दीज टाइप ऑफ बायर, और 4K 30 FPS तक की स्टेबलाइजेशन 70-80 हज़ार रुपये में होनी चाहिए। टेलीफोटो 8 मेगापिक्सल मिल जाए तो ठीक है, लेकिन 100K से ऊपर तो एक्सटेंडेड होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट टेलीफोटो लेंस हर फ़ोन में हो, ताकि लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए। ऑल्दो बाकी स्पेसिफिकेशन भी मैटर करती हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, खासकर रियर कैमरा में। और फ्रंट कैमरा में 50,000 रुपये में 1080p 60 ताड़ी मेहरबानी। बहुत सारे लोगों को फोबिया, वो बैक कैमरा से व्लॉगिंग नहीं कर सकते, वो फ़ोन को ऐसे वैसे घुमा नहीं सकते, उन्होंने फ्रंट कैमरा से थोड़ी सी वीडियोस बनानी है, तो 1080p 60 FPS एक्सटेंडर होना चाहिए। वन प्लस के फ़ोन भी ज़्यादातर नहीं बना रहे होते, Xiaomi के फ़ोन नहीं बना रहे होते, तो 50-60 हज़ार रुपये में 1080p 60 FPS। और उससे ऊपर अगेन मेरे भी डिमांड होगी कि सेंसर क्वालिटी नंबर 32 मेगापिक्सल पे मत लेके जाओ, आप 10 मेगापिक्सल दे दो, 20 मेगापिक्सल दे दो, बहुत है, लेकिन डिसेंट वीडियोस और फोटोज़ फ्रंट कैमरा में भी होनी चाहिए। और फ्रंट कैमरा में थोड़ा जूम शूम का ऑप्शन वैसे तो आ गया, लेकिन और भी ज़्यादा बेटर हो सकता है। आई थिंक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है। बस ये एआई वाला चूरन ज़्यादा मत बेचो, आप सेंसर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर करनी चाहिए। और 2 लाख रुपए तक भी कुछ फ़ोन्स और आने चाहिए। इस साल सिर्फ Xiaomi की प्रेजेंस रही है, या Realme 1.5 लाख में लेके आया, वो भी स्टॉक शॉर्टेज कर दी। अच्छे कैमरा, अच्छे डिस्प्ले वाले फ़ोन, बट एटलीस्ट आने चाहिए। अब भाई ये स्पेसिफिकली एक ही ब्रांड को सजेशन है, सैमसंग। सैमसंग के हमने 2023-20 की, अगर हम 20 की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, बहुत अच्छे थे, 20 से 22 तक बहुत अच्छे थे, लेकिन 23-24 तो बहुत फीका फीका गया है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ए सीरीज में कॉम्प्रोमाइज हुई, बेजल्स बड़े कर दिए, हार्डवेयर के अंदर स्टिल वही एक जीनोस डाल दिया। अब देखो ना, A52s कितना बिका स्नैपड्रैगन 778G के साथ। दैट वाज आई थिंक मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो अगर सैमसंग की कोई है ना, तो वो सैमसंग A52s पे थी। स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर देने की कोशिश करो। अगेन यहाँ पर थोड़े बेजल एक्सपीरियंस बेटर करो। ये नॉच जो 50,000 रुपये में देते हैं ना भाई, लोगों को आजकल पंचोल डिस्प्ले, और चाइनीज कंपनीज के डिस्प्ले सबके बेटर हो गए हैं। आपको लड़ना है तो डिस्प्लेज आपको बेटर करने पड़ेंगे। बाकी आपकी हाँ यूआई के पैसे हैं, वो हम मानते हैं, क्रेडिबिलिटी वो आगे चल के मैं बात करता हूँ, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, बट डेफिनेटली डिस्प्ले बहुत मैटर करता है। और डब्बे में खुदा का वास्ता है, अगर चार्जर नहीं देना तो डब्बा ही जो है ना वो करके ज़रा इको फ्रेंडली करके ना, अगर इको फ्रेंडली बनना है, डब्बे को थोड़ा सा ना इको फ्रेंडली बना लो, ठीक है, और उसके ऊपर चले रिसाइकिल वाला बना लो। और कॉस्ट कटिंग, अपने फ़ोन की प्राइस को बेटर कर दो, ताकि आपका फ़ोन मार्केट में सही तरीके से compete करे। अभी रिसेंटली आपने A06 लॉन्च किया 25-26 हज़ार रुपये में, नॉट बैड डिवाइस विद अपडेट्स, लेकिन चार्जर लेने जाता तो उसको वही 30-35 हज़ार रुपये, मतलब 4,000 रुपये का चार्जर मिलता है भाई। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी सैमसंग। अब कुछ मैंने 2024 के स्टार्ट पे कहा था कि अपडेट्स आनी चाहिए। देखो ब्रांड्स ने 40,000 रुपये में 1 साल, 40,000 से ऊपर 2-2 साल की अपडेट्स देना स्टार्ट कर दी। दैट्स अ गुड थिंग। बट 30,000 रुपये में सैमसंग इज ओनली फोन विच इज ऑफरिंग बेटर यूआई, बेटर अपडेट्स। बाकी स्पेसिफिकेशन अच्छी नहीं है तो मसला नहीं है, ठीक है, बाकी स्पेसिफिकेशन पे हम ज्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी ब्रांड्स को भी ये रियलाइज करना है, खासकर पाकिस्तानी ब्रांड्स को भी, क्योंकि आप लोग मेंशन नहीं करते कि इस फोन के ऊपर कोई अपडेट आएगी कि नहीं आएगी। 30-40 हज़ार रुपये में पाकिस्तानी ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, स्पार्क्स है, डी कोड है, वी कोटेल है, ये बड़े फेमिलियर ब्रांड हो गए पाकिस्तान में। आप लोगों को मेंशन करना चाहिए। और जिन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 2 साल की ओएस अपडेट, अभी रिसेंटली आईटेल के फोन लॉन्च हुए हैं, टेक्नो ने देनी शुरू कर दी, एटलीस्ट मेक क्विक एज पॉसिबल, एज इट पॉसिबल, मतलब उसको थोड़ा सा तेजी से जो है ना वो इंप्लीमेंट करो, क्योंकि आप लोग मेंशन जरूर कर देते हो। कब आएगी एक अपडेट, ये कोई टाइम टेंटेटिव अगर मेंशन हो जाए ना तो वो ज्यादा बेटर है 2025 में। सॉफ्टवेयर अपडेट्स बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा फीचर सिक्योर भी अपने आप को देखना है बॉक्स पैक फोन बाय करते हुए। तो एटलीस्ट मेंशन कर दो ना कभी, कब तक कोई टेंटेटिव टाइम हो कि अपडेट कैसे रोल आउट होगी, जैसे एंड्रॉइड 16 की या 15 की अपडेट कब आएगी, तो वो थोड़ा बेटर हो सकता है अपडेट के हिसाब से। ऑल दो सारे ब्रांड्स अब 40,000 रुपये से ऊपर तो अपडेट देने लगे, एटलीस्ट 2 साल की तो मिल ही जाती है, तो अच्छी बात है। 3 साल की हो जाए तो और अच्छी बात है। सैमसंग से थोड़ा सीख लो, सैमसंग 6-7 साल पे चला गया भाई अपडेट्स पे। अब सॉफ्टवेयर की बात की है तो भाई बहुत से ब्रांड एक्सेप्ट सैमसंग में ज्यादा ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलते, बाकी सभी ब्रांड्स के अंदर
जब आप फ़ोन खरीदते हो ना तो वो ऐसा है कि टोकरा भर के ब्लॉटवेयर्स मिलते हैं, मिनिमम 8 ब्लॉटवेयर्स होते हैं। ऑल्दो कुछ यूआईज़ के अंदर ऑप्शन है कि आप उन ब्लॉटवेयर्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आपने ये ब्लॉटवेयर्स देने तो पैसे तो अच्छा कर सकते हो। एड्स को बड़ा मसला आता है। ठीक है, हम मानते हैं कि मार्केटिंग प्रोडक्ट्स है मोबाइल, लेकिन भाई लोग यूज़र एक्सपीरियंस भी तो कुछ चीज़ होती है। आप ऑप्शनल जब एक्टिवेट करते हैं फ़ोन को तो लोगों को आप मेंशन करो कि भाई अगर आपने ब्रॉडवेज लेने हैं ठीक है, नहीं तो अनचेक कर लो। Xiaomi की यूआई में अनचेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। ब्रॉडवेयर्स को तो नहीं हम रोक सकते, बट हाँ, ट्राई टू गिव सम मिनिमम ब्लॉटवेयर्स इसको 3-4 कर दो तो बहुत बेहतर हो सकता है। ये जो आप लोग बिल्ट इन अपनी यूआई में खासकर एंटीवायरस देते हो, ये तो देना ही नहीं चाहिए क्योंकि गूगल का अपना ही फीचर है भाई, वो एंटीवायरस मिल जाता है, इसको हटा सकते हो। 1-2 चीज़ों और को हटा सकते हो। और ये जो बहुत सारे फ़ोन हैं, मैंने देखा है वीवो के फ़ोन में बिगो लाइफ, भाई बिगो लाइफ का क्या काम है पाकिस्तान में? एक इस्लामिक कंट्री है, बिगो लाइफ पे क्या होता है? ठीक है, इस तरह के ब्लॉटवेयर्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ चिंदी-चिंदी चीज़ें लास्ट में कवर कर लेते हैं। 40,000 रुपए से ऊपर 35-40,000 रुपए में आईपीएस पैनल 120 हर्ट्ज ठीक है, हम समझते हैं कि ये 100, 110, $150 वाली डिवाइसेस इसी रेंज में आती हैं। पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम है, बट 40,000 रुपए से ऊपर स्पेशली वीवो, ओप्पो, रियलमी, इस तरह के वेल नोन ब्रांड, इसमें रेडमी 13 भी आ जाता है, लेकिन आई थिंक यूजर के पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं 40,000 से। तो प्लीज अगर आप कोई फोन लॉन्च ही ना करो ना आईपीएस पैनल वाला, वो बहुत ज्यादा बेहतर है। आईपीएस पैनल आई थिंक अबव देन 40K इज नॉट वर्थेबल। चलो हम 40K में भी समझ लेते हैं, हार्डवेयर 5G लगा दो, जैसा कि हमने मोटो G54 के अंदर देखा, हमने पोवा 6 के अंदर देखा, पोवा 5 प्रो के अंदर देखा। ठीक है, तो ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं। 40,000 रुपये से ऊपर तो भाई आईपीएस पैनल देने की जरूरत नहीं, और आप लोगों को भी आईपीएस पैनल बाय करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट क्यों ना दे रहा हो, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7i क्यों ना दे रहा हो, क्योंकि अब कर्व स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले 40 से 45,000, 50,000, 60,000 रुपये की रेंज में इजीली मिल जाता है। अब डिस्प्ले में और सजेशंस भी हैं, जैसा कि 50-60,000 रुपये के रेंज के अंदर बहुत सारे ऐसे फोन लॉन्च हुए हैं जो कि HDR ही सपोर्ट नहीं करते, खासकर यूट्यूब की वीडियो का भी HDR नहीं सपोर्ट करते। लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स का जरा थोड़ा सा क्रेज चल रहा है। 80-90,000 रुपए की रेंज के अंदर HDR की सपोर्ट होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें, इनको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं। पीक ब्राइटनेस की रेस में नहीं घुसना चाहिए। एक 2,000-3,000 की पीक ब्राइटनेस आई थिंक इनफ। इस चीज के ऊपर तो आपको भी, अगर आप इस रेंज के अंदर आपको 1,500 से लेके 3,000 तक पीक ब्राइटनेस नेट्स मिल रही है, जो कि एक रियल लाइफ में उतना नहीं, डिस्प्ले का खास पार्ट ही जो है ना वो ब्राइटर रहता है, बट हाँ इतनी ब्राइटनेस ठीक है डे लाइट की विजिबिलिटी के लिए। लेकिन ये जो आईपीएस पैनल है ये तो इतनी ब्राइटनेस में आती नहीं है, तो वो इस रेंज के अंदर होनी नहीं चाहिए। डिस्प्ले के अंदर HDR थोड़ा सा होना चाहिए, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो चाहे यूट्यूब हो। कुछ हार्डवेयर को लेकर सजेशंस कर लेते हैं। देखो, मेरा स्टैंडर्ड रहेगा मिड रेंज सेगमेंट, जो कि 40 से 50,000 रुपए की रेंज के अंदर है। ट्राई टू लॉन्च एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ गेमिंग हार्डवेयर इन दैट प्राइस सेगमेंट। अगर गेमिंग हार्डवेयर नहीं कर सकते तो कुछ 5G हार्डवेयर अच्छे लॉन्च कर दो, लोगों को लगता है कि वो गेमिंग हार्डवेयर है। एटलीस्ट माली का 78 या 700 सीरीज का जीपीयू होना चाहिए, सीरीज का जीपीयू होना चाहिए, वो 60 FPS ऑफर कर देता है। अभी रिसेंटली ZTE ने इस साल जो है ना वो अपना गेमिंग फोन लॉन्च किया, इनको अच्छा रिस्पांस मिला है। डेडिकेटेड कुछ गेमिंग फोन्स भी होने चाहिए, लोगों को आजकल क्रेज है, वही किट फोन की तरफ भी जा रहे होते हैं, कैमरा की तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ही मुझे लगता है कि 60,000 रुपये से ऊपर तो एक 5G हार्डवेयर का स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए। ये $200 ऑलमोस्ट बनते हैं, $200 से ऊपर तो कोई भी 4G फ़ोन लॉन्च ही नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। ज़्यादातर जो है वो हमें 5G फ़ोन्स ही देखने को चाहिए। 2025 में हो तो आप बाय करो, नहीं हो तो और चॉइसेस देख लो। और भाई कुछ और चीज़ें, मतलब जैसा कि चिपका चिपकी चल रही है, Vivo V30 लॉन्च हुआ, V40 के अंदर हल्का सा अपग्रेड करके लॉन्च कर दिया। दो फोन लॉन्च मत करो, एक ही अच्छा फोन लॉन्च कर दो। एटलीस्ट ये जो डुअल स्पीकर नहीं था, ये चीजें मिसिंग होती हैं, खासकर कुछ बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे होते हैं। अब अगर आप रेडमी को देखो तो पूरे साल एक ही लेगेसी अपनी नोट सीरीज में लेके चल रहा होता है, पूरा साल चलाता है। तो इसी तरह कुछ अच्छे सीरीज के फोन, अच्छे फोन लॉन्च कर दो जो कि पूरा साल आपको बिजनेस दे सकें। और अगर आपने लॉन्च करना ही है तो एटलीस्ट कोई हार्डवेयर में तो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए ना, मतलब स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 डाल दिया दोनों फोन्स के अंदर। तो ये चीजें ब्रांड्स को देखने की जरूरत है। सैमसंग पूरी लेगेसी पूरे एक साल में लेके चलता है, उनके पास इतनी प्रोडक्ट लाइनअप है कि वो अगर हर महीने भी लॉन्च करें तो ठीक रहता है। वीवो को चाहिए थोड़ा सा इंप्रूव करे अपनी चीज को। ओप्पो को चाहिए कि रेनो सीरीज, जैसे रेनो 11F लॉन्च हुआ था, उनको बहुत अच्छा बिजनेस मिला, तो इस चीज को देख के मार्केट को ग्रैब किया जा सकता है। तो सीरीज को सॉर्ट करने की जरूरत है। ओप्पो की F सीरीज मिसिंग पाई है हम लोगों ने इस साल, थोड़े से उनके मतलब फैन फॉलोइंग ज्यादा थी। इसी तरीके से रियलमी को नार्जो सीरीज, गेमिंग सीरीज लानी चाहिए। वीवो को प्रोबेबली अपना IQ पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहिए।
और अगर मोटरोला वाले देख रहे हैं तो भाई आपको डिस्ट्रीब्यूटर और ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके फ़ोन तो अच्छे हैं लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर थोड़ा सा मसला है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इनको दवाई देने की ज़रूरत है। नहीं तो मुझे बताएं, मैं ही दवाई देता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू, तो ये मेरी दवाई काम भी करेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सभी ब्रांड्स को समझने की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज़ इट। मैंने जितने भी कवर करने की कोशिश की है, जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक करते हैं? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ? कमेंट सेक्शन आपका, कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है, जो दिल में आता है ना सीधा सीधा लिखा करो। मुझे क्रिटिसिज्म फेस करने की भी आदत है और मुझे अप्रिसिएशन फेस करने की भी आदत है। जब आप अप्रिशिएट करते हो मुझे खुशी होती है, जब आप क्रिटिसाइज करते हो तब मुझे समझ आती है कि मैं कहाँ गलत था कहाँ नहीं, और कोई पॉइंट रह गया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।